हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न ह्यूमन राइट्स जेंडर एंड एनवायरनमेंट का। ये सब्जेक्ट बीए प्रोग्राम में जेनरिक इलेक्टिव में पढ़ाया जाता है सेमेस्टर 6 में। तो अगर आपने ये सब्जेक्ट ऑप्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसका हम जो लेटेस्ट पैटर्न है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें यूनिट्स की बात करें। टोटल 4 यूनिट्स हैं इसके अंदर। जो सब्जेक्ट का नाम है उसी से रिलेटेड यूनिट्स भी हैं। पहला जो यूनिट है सोशल इनइक्वालिटी के बारे में आपको समझना है। सोशल इनइक्वालिटी क्या होती है? कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी एंड क्लास एज डिस्टिंक्ट कैटेगरीज एंड देयर इंटरकनेक्शन, यानी कि इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना है आपको। कास्ट, जेंडर, इसमें क्या रिलेशन है आपस में। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट्स क्या हुआ वर्कर्स पर, पीजेंट्स पर, दलित्स पर, आदिवासीज पर और वुमेंस पर। इसके बाद यूनिट 2 में आप ह्यूमन राइट्स, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। ह्यूमन राइट्स क्या होता है, इसका मीनिंग और एवोल्यूशन क्या होता है। यूएन डिक्लेरेशन एंड कन्वेंट्स के बारे में पढ़ोगे। और ह्यूमन राइट एंड सिटीजनशिप राइट्स क्या होता है। ह्यूमन राइट्स एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या होता है, आपस में क्या रिलेशन है दोनों में। ह्यूमन राइट्स लॉज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, द रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसके अलावा ह्यूमन राइट ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप, जिसमें दलित, आदिवासीज, वुमेन, माइनॉरिटीज़ एंड अनऑर्गेनाइज वर्कर आ जाता है। इसके अलावा कंज्यूमर राइट के बारे में आप पढ़ोगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होता है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स की कुछ मूवमेंट हुई हूँ इंडिया के अंदर, वो आप पढ़ोगे। यूनिट 3 में जेंडर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे। एनालाइज स्ट्रक्चर्स ऑफ पैट्रियार्की, जेंडर, कल्चर एंड हिस्ट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वुमेन, द इश्यूज़ ऑफ वुमेन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। जो नारीवादी हैं उनका पॉलिटिक्स के अंदर क्या योगदान है, कितना उनका हिस्सा है पॉलिटिक्स के अंदर, वो आप पढ़ोगे। उसमें क्या इशू रहे हैं। लॉज और इंस्टीट्यूशन आप पढ़ोगे। वुमेन राइट्स इंडिया के अंदर वो पढ़ोगे। वुमेंस मूवमेंट जो इंडिया में हुई उसके बारे में आप पढ़ोगे। एंड लास्टली जो इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आप पढ़ोगे। यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, रियो, जोहानिसबर्ग एंड अदर। इशूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का जो इशू है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में पढ़ोगे। इन्वायरमेंट की पॉलिसी क्या है इंडिया में आप पढ़ोगे। और मूवमेंट कौन कौन सी हो इन्वायरमेंट की, वो आप पढ़ोगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। पेपर या तो पूरा इंग्लिश में कीजिए या फिर पूरा हिंदी में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम बात करें, इसमें है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल इनइक्वालिटी। सामाजिक असमानता से आप क्या समझते हैं। एनालाइज सोशल इनइक्वालिटीज़ बेस्ड ऑन कास्ट एंड जेंडर। जाति और लिंग के आधार पर सामाजिक असमानताओं का विश्लेषण कीजिए। तो यूनिट 1 में से क्वेश्चन आया है सोशल इनइक्वालिटी में से कि एक तो सोशल इनइक्वालिटी से आप क्या समझते हैं वो बताइए, और जो कास्ट और जेंडर के बेसिस पर सोशल इनइक्वालिटी हो रही है उसको एनालाइज कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, आपको ग्लोबलाइजेशन का वर्कर्स और वुमेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो एनालाइज़ करना है। जो आपने यूनिट 1 में से ही देखा था ना कि ग्लोबलाइजेशन और उसका पीजेंट्स के ऊपर, आदिवासीज़ के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, वुमेंस के ऊपर क्या फ़र्क है। तो उसमें से ये पूछ लिया कि भाई वर्कर्स और वुमेंस के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है। भारत में मज़दूरों एवं महिलाओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एलेबोरेट ऑन द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन एंड इट्स रिलेवेंस इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र एवं उसके महत्व को विस्तार से बताइए। जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन है उसका क्या रिलेवेंस है ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने में, वो आपको एलेबोरेट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट मूवमेंट। मानव अधिकार आंदोलनों की उन्नति की विवेचना कीजिए। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय दिस मूवमेंट इन इंडिया। भारत में मानव अधिकार आंदोलनों की मुख्य चुनौतियां कौन सी हैं। बेसिकली अगेन यूनिट 2 में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ह्यूमन राइट मूवमेंट का रिलेटेड क्वेश्चन है। जो ह्यूमन राइट मूवमेंट हुई थी उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ इंडिया के अंदर, और बाकी प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी इन मूवमेंट को, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, वो आपको डिफाइन करना है। इसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रियार्की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। भारत के संदर्भ में पितृसत्ता की संरचनाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके बाद एनालाइज द रोल ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इन एम्पावरिंग वुमेन। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला आंदोलनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। वुमेन्स की जो मूवमेंट हुई हैं उन मूवमेंट का क्या योगदान है
वुमेन को एम्पावर करने के लिए, वुमेन की बेसिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 7th क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया? भारत में पर्यावरण के पतन के मुख्य कारण कौन से हैं, विवेचना कीजिए। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, इनमें किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें आपका रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका, और राइट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार, रियो समिट और इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया, भारत में पर्यावरण आंदोलन। इन चारों में से किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। हम इसके क्वेश्चन पेपर पर वापसी आ जाते हैं। तो यूनिट 1 में से फुल फ्लेज 2 क्वेश्चन आए हुए हैं बिना किसी डाउट के। एक सेकेंड, हाँ, यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं बिना किसी डाउट के। यूनिट 2 पर अगर हम वापसी आते हैं, UN डिक्लेरेशन वाला और ह्यूमन राइट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा शॉर्ट नोट के अंदर भी यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। एक तो आपका राइट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप और रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, इसमें आप लोग देख सकते हो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप तो ये रहा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस यूनिट में से अगर देखा जाए तो 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन, और अगर आप शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन करते हो तो वो भी इस यूनिट में से कंसिडर हो गया। ठीक है, तो यूनिट 1 से ज़्यादा वेटेज हो गई इसकी यूनिट 2 की। इसके बाद यूनिट 3 है। यूनिट 3 के अंदर अगर हम बात करें, वुमेंस मूवमेंट इन इंडिया का क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, और पैट्रियार्की का क्वेश्चन आया हुआ है फुल फ्लेज। इसके अलावा इन्वायरमेंटल वाली यूनिट में से एक क्वेश्चन फुल फ्लेज आया हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है, ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का और रियो समिट का आपका क्वेश्चन आया हुआ है, रियो समिट का। ठीक है, और इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया का क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्ट नोट में। तो 2 क्वेश्चन फुल फ्लेज इसमें भी मान सकते हैं। अगर रियो समिट और इन्वायरमेंटल मूवमेंट का क्वेश्चन आ गया, और आपका ये मेजर कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसका क्वेश्चन आ गया। जेंडर वाली यूनिट में से आपका वुमेंस मूवमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है और पैट्रियार्की का क्वेश्चन आया हुआ है। आई थिंक जेंडर में से पैट्रियार्की का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर यूनिट 2 की वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा है। बाकी इसके बाद हर एक यूनिट की इक्वल वेटेज है अगर आप देखा जाए तो, क्योंकि यूनिट 4 में भी अगर मैं बात करूं, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, और अगर आप शॉर्ट नोट की तरफ देखोगे तो वो भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 2 ही क्वेश्चन होगा फुल फ्लेज देखा जाए तो। यूनिट 3 में से 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन अलग से आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो। यूनिट 2 में से 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसके अलावा शॉर्ट नोट वाला करोगे तो 3 कंसिडर हो जाएंगे। और यूनिट 1 में से 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर हर एक यूनिट की वेटेज इक्वल है। यूनिट 2 को बस थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दे दिया गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हर एक यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंस है, आपको करके जानी ही है। इस यूनिट के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं, तो मेक श्योर कि कोई भी 3 यूनिट बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे आप लोग। तो कोई एक यूनिट अगर ड्रॉप करते हो तो बाकी की 3 यूनिट काफ़ी अच्छे से कवर करनी होंगी आपको। पूरा पेपर आप इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।